Hello students, welcome back again and again today I'm going to explain you about clause। जैसा कि पिछले दिन मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि कम समय होने के कारण से आप लोगों को मैंने शॉर्ट में वीडियो डालने का प्रयास किया और उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आज मैं आप लोगों को थोड़ा एक्सप्लेन करने का प्रयास करूंगा और आप समझने का प्रयास करेंगे और वीडियो कंप्लीट देखेंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम वीडियो कंप्लीट नहीं देखते हैं, जिसके कारण से कंफ्यूजन हमारे अंदर बना रहता है। ओके स्टूडेंट्स, सो वी शुड नॉट वेस्ट आवर टाइम एंड नाउ लुक एट हियर। तो सबसे क्लाउज को मैंने तीन पार्ट बांटा। फर्स्ट नंबर क्या बताया था? सबसे पहले प्रिंसिपल क्लाउज, जिसे क्या बोलते हैं? मेन क्लाउज, या इसी को बोलते हैं इंडिपेंडेंट क्लाउज। ठीक है, ठीक है। दूसरा हमने बताया आपको, सेकेंड नंबर आपका कोऑर्डिनेट, और तीसरा बताया सबऑर्डिनेट। ओके, तो अब इन तीनों के बारे में आपको एक्सप्लेन कर दिया गया। एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको दिखा रहा हूं। जैसे मान लिया जाए, आई सॉ अ बॉय हु वाज, सपोज दैट मैं यहां लिख रहा हूं ब्लाइंड। आई सॉ अ बॉय, मैंने एक लड़का को देखा। ये क्या है? प्रिंसिपल क्लाउज है। ठीक है ना, यानी कि इसको कह सकते हैं मेन क्लाउज है, या इसको कह सकते हैं इंडिपेंडेंट क्लाउज है। ठीक है। कोऑर्डिनेट की बात अगर करें, क्योंकि ये तो इसके ऊपर डिपेंडेंट है, इसलिए ये सबऑर्डिनेट क्लाउज में आ जाएगा। ये पार्ट जो आपका हो जाएगा क्या कहलाएगा? सबऑर्डिनेट क्लाउज। ठीक है, और ये क्या कहलाएगा आपका? प्रिंसिपल क्लाउज। ओके, ये प्रिंसिपल क्लाउज और ये आपका सबऑर्डिनेट क्लाउज। क्यों? क्योंकि ये इसके ऊपर डिपेंडेंट है। क्लियर है। कोऑर्डिनेट की अगर बात करें, जैसा कि मैंने एग्जांपल दिया था आपको, राम इज पुअर बट श्याम इज रिच। यानी इसमें आपको दिख रहा होगा कि ये सेंटेंस इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट क्लाउज। ठीक है, ये आपको कोऑर्डिनेट क्लाउज के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट अगर हम बात कर रहे हैं कि इसको तीन पार्ट में जो सेंटेंस को हमने बांटा था, सेंटेंस को तीन पार्ट बांटा था। एक बांटा था सिंपल, दूसरा बांटा था कंपाउंड, और तीसरा बांटा था कॉम्प्लेक्स। ठीक है। कंपाउंड की अगर बात करेंगे तो ये पार्ट जो आपको दिख रहा है ना, कि जिसमें आपको एंड बट एक्सेट्रा से जो सेंटेंस जुड़ा हुआ दिखे। सिंपल सेंटेंस जैसे मैं बात करूं, आई एम टीचिंग यू। ठीक है। कंपाउंड की अगर बात करें, आई एम टीचिंग एंड यू आर रीडिंग। ठीक है। नेक्स्ट, अगर कॉम्प्लेक्स की मैं बात करूं तो मैं लिखूंगा, आई शैल टीच यू इफ यू कम इन द मॉर्निंग। ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि एक क्लाउज दूसरे के ऊपर क्या है? डिपेंडेंट है ना। इफ यू कम इन द मॉर्निंग, यदि तुम क्या करते हो? सुबह में आते हो, तो मैं तुम्हें क्या करूंगा? पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो ये आपका कॉम्प्लेक्स हो गया। ये जो आप देख रहे हैं कि आई एम टीचिंग एंड यू आर रीडिंग, ये दोनों सेंटेंस जो दिख रहा है अपने आप में पूरी तरह से स्वतंत्र दिखाई दे रहा है। और तीसरा आप देख रहे हैं कि आई एम टीचिंग यू। ठीक है, तो ये सिंपल एक सेंटेंस दिखाई दे। तीनों में आप समझ में आ रहा होगा, सिंपल सेंटेंस जो बिल्कुल स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है ना, और इसको किसी दूसरे सेंटेंस की आवश्यकता नहीं है। और यहां से देख रहे हैं आप कि दो सेंटेंस को जोड़ने का प्रयास किया गया है, एंड हो या बट हो।
तो इस सेंटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, कंपाउंड सेंटेंस बोलते हैं। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की अगर बात करेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस के ऊपर क्या है, डिपेंडेंट है। ओके, अब इसी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को हम लोग क्या करेंगे, 3 पार्ट में बांटते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग यहाँ पे जो दिख रहा है आपको सबऑर्डिनेट क्लॉज, इसको हम 3 पार्ट में बांटते हैं कि सबऑर्डिनेट क्लॉज। इसको फिर हमने क्या किया, 3 पार्ट बांट दिया। सबऑर्डिनेट क्लॉज को फर्स्ट नंबर में मैं बांट रहा हूं नाउन क्लॉज, सेकेंड हमारा है एडजेक्टिव क्लॉज, और थर्ड हमारा है एडवर्ब क्लॉज। ओके, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि नाउन आप जानते हैं, है ना, ऑल द नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। कोई भी नाउन जो है वो क्या कहलाता है, नाउन। लेकिन आपके नाउन के साथ एक क्लॉज वर्ड आया है, हाँ? नाउन के साथ ध्यान समझने का प्रयास करेंगे, नाउन के साथ क्या आ रहा है, क्लॉज। क्लॉज मीन्स सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन। ध्यान समझने का प्रयास करेंगे, यानी एक ऐसा कह सकते हैं पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, है ना, जिसमें क्या हो रहा है, वो नाउन के जैसा वो वर्क करता हुआ आपको दिखाई देगा। ओके, एग्जांपल अगर लेते हैं इसका नाउन क्लॉज का, जैसे ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे, ये पार्ट जो दिख रहा है आई टोल्ड हिम, इसमें सब्जेक्ट और आपको क्या दिख रहा है, वर्ब दिख रहा है, ठीक है। और उसके बाद आपको दिख रहा है दैट से ये सेंटेंस को जो नेक्स्ट पार्ट जो दिखाई दे रहा है, जो क्लॉज के फॉर्म में है और डिपेंडेंट है इसके ऊपर, है ना। आई टोल्ड हिम, मैंने उससे कहा, क्या कहा, दैट यू वर माई फ्रेंड, है ना, कि तुम मेरे क्या थे, दोस्त थे। तो ये पार्ट जो आपको दिख रहा है, जिसमें आपको लग रहा है कि ये किसके जैसा काम कर रहा है, नाउन क्लॉज के जैसा काम कर रहा है। ओके, तो और इस बात और एक बात मैंने आपको पिछले दिन बताया था कि जब भी अगर मान लिया सपोज दैट आई टोल्ड हिम को मैं यहां से रिमूव करता हूं, आई टोल्ड दैट यू वर माई फ्रेंड, ठीक है ना। अगर मैं यहां से हिम को हटा रहा हूं तो आपको पिछले दिन बताया गया था कि जब भी कोई ऐसा एक क्लॉज, एक ऐसा पार्ट ऑफ सेंटेंस जो क्या हो, वर्ब के बाद स्टार्ट हो, ध्यान समझना प्रयास किया, वर्ब के बाद स्टार्ट हो और इसके मीनिंग को कंप्लीट करने का प्रयास कर रहा हो। देखिए ध्यान से, आई टोल्ड दैट यू वर माई फ्रेंड, ये क्या है आपका, नाउन क्लॉज ये कहलाएगा आपका। ओके, ध्यान से देखिए, अगर तीनों को देखेंगे ध्यान से तो आपको सारा कुछ फिर से क्लियर हो जाएगा। और पिछले वीडियो में मैं चाहूंगा कि आप बेसिक कॉन्सेप्ट एक बार देखने का, समझने का प्रयास करेंगे। नाउ एडजेक्टिव क्लॉज, है ना, एडजेक्टिव क्लॉज की अगर बात करते हैं, जैसे दिस is the boy, this is the boy who saved my life। ध्यान समझने का प्रयास करेंगे, दिस इज द बॉय हु सेव्ड माई लाइफ, ठीक है ना। एडजेक्टिव वर्ड जैसे ही आता है, कुछ बारीकियों को अगर ध्यान से देखते हैं आप तो बिल्कुल क्लियर आपका हो जाता है ना। ये जो एडजेक्टिव वर्ड है ना, एडजेक्टिव क्या, व्हाट इज एडजेक्टिव, है ना, एडजेक्टिव इज अ वर्ड व्हिच क्वालिफाई और नाउन और प्रोनाउन, जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहा है वो एडजेक्टिव है। तो अगर यहां बात हो रही है कि केवल एडजेक्टिव नहीं है ना, केवल एक वर्ड नहीं है, बल्कि एक क्या है, क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज, यानी कि जोड़ने का प्रयास कर रहा है। फिर यहां पर सब्जेक्ट और वर्ब होगा, यानी सब्जेक्ट और वर्ब के कॉम्बिनेशन से ये समझाने का प्रयास कर रहा है ना, एडजेक्टिव। ध्यान दीजिएगा, दिस इज द बॉय हु, ये हु कौन है, जैसे यहां बोला गया एडजेक्टिव जो क्वालिफाई करेगा, लेकिन वो सब्जेक्ट और वर्ब के रूप में आएगा, तो ये सब्जेक्ट और वर्ब के रूप में आ रहा है, ठीक है। तो ये हु कौन है, तो ये बॉय है, बॉय के लिए क्या आया, यहाँ पर हु आया। तो इस प्रकार से जो क्वालिफाई कर रहा है, जो वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड जो दिख रहा है आपको, जो ग्रुप ऑफ वर्ड जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब के कॉम्बिनेशन के साथ वो इसको क्वालिफाई करने का प्रयास कर रहे हैं, वो क्या कहलाएंगे आपके, एडजेक्टिव क्लॉज। ओके, और आपको एडजेक्टिव क्लॉज कहां दिखाई देगा, आपको नाउन के बाद। ओके, नाउन के बाद आपको एडजेक्टिव क्लॉज दिखाई देगा। और आपको यहां मैंने बताया कि वर्ब के बाद जो दैट से शुरू हो रहा है वो आपका क्या, किससे शुरू हो रहा है, दैट मींस वैसे क्लॉज को क्या कहेंगे हम लोग, नाउन क्लॉज। ओके, अब आते हैं हम लोग इस लास्ट वाले पार्ट पे, एडवर्ब क्लॉज। ये एडवर्ब क्लॉज क्या है, ध्यान समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, एडवर्ब, व्हाट इज एडवर्ब, है ना। एन एडवर्ब इज अ वर्ड व्हिच क्वालिफाई वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब, यानी जो वर्ब को भी क्वालिफाई करेगा, एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करेगा और एडवर्ब को भी क्वालिफाई करेगा। आपने पढ़ा है एडवर्ब के बारे में कि एडवर्ब ऑफ प्लेस,
है ना, एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो सबसे ज्यादा ये जानने की जरूरत है कि जब भी हम कोई सेंटेंस बना रहे हैं उसमें ये ध्यान देंगे कि एडवर्ब यानी क्वालिफाई तो करेगा, लेकिन वो साथ ही साथ किसके रूप में आएगा, एड सब, दैट मींस कि सब्जेक्ट और वर्ब के रूप में आएगा। ओके, अब मैं इसका एक एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान से देखकर प्रयास करेंगे। ही, ठीक है, beats me when I make a mistake। ध्यान देखिएगा, ही beats me, वह मुझे क्या करता है, मारता है, ठीक है। ही beats me, वह मुझे मारता है, कब मारता है, when I make a mistake। तो आपको यहां पर समझ में आ रहा होगा कि जब भी आपको मैनर के बारे में बात हो, प्लेस के बारे में बात हो, ठीक है, ऐसे सेंटेंस, ऐसे पार्ट ऑफ सब्जेक्ट और वर्ब के कॉम्बिनेशन जो कि इस पर डिपेंडेंट है, सारा का सारा दिख रहा होगा डिपेंडेंट है, ये भी डिपेंडेंट है, ये भी आपको इसके ऊपर डिपेंडेंट है ना, मेन क्लास के ऊपर, ये भी आपको दिख रहा है ये मेन क्लास के ऊपर डिपेंडेंट है, और ये भी आपको दिख रहा है कि मेन क्लास के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। लेकिन फर्स्ट में मैंने बताया आपको कि ये नाउन क्लास है, नाउन की तरह वर्क कर रहा है। ये आपको मैंने बताया कि ये एडजेक्टिव क्लास जो क्या कर रहा है, आपको एडजेक्टिव के रूप में, दैट मींस की क्वालिफाई कर रहा है किसी को, किसी के बारे में बात बता रहा है, उसकी क्वालिटी को बता रहा है, ठीक है। और तीसरे मैंने बताया कंडीशन को, टाइम को, प्लेस को अगर बता रहा है तो क्या कहलाएगा, आपका एडजेक्टिव। तो सबसे पहले जैसा कि आप किसी तरह का सेंटेंस जो देखते हैं आप, जैसे कि आप देख रहे होंगे कि आई सॉ अ बॉय हु वाज लेम, है ना, या फिर आई शैल गिव यू अ न्यू बाइसिकल इफ यू गेट फर्स्ट डिवीजन इन द फाइनल एग्जाम, ठीक है, या राम इज पुअर बट श्याम इज रिच। इस तरह के जब सेंटेंसेस आप देखते हैं तो आपके मन में क्वेश्चन आता है कि किस तरह का सेंटेंस है, क्योंकि आप पढ़े होंगे सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ओके स्टूडेंट्स, सिंपल सेंटेंस तो आप जानते हैं जैसे कि हम लोग किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है, यानी इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। कंपाउंड सेंटेंस की अगर बात करें तो आप देखते हैं कि दो सेंटेंस को, ठीक है, आप कंजक्शन के द्वारा जोड़ने का प्रयास करते हैं, और आप ये भी देखते हैं कंपाउंड सेंटेंस, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि राम इज पुअर, ठीक है, राम इज पुअर बट श्याम इज रिच। ये दोनों सेंटेंस जो दिख रहा है आपको क्या है, इंडिपेंडेंट क्लास है ना, यानी इंडिपेंडेंट है पूरी तरह से, और कोई एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है। ऐसे सेंटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, कंपाउंड सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है। और जैसे कि आप कुछ सेंटेंस देख रहे हैं, जैसे आई शैल गिव यू अ न्यू बाइसिकल, है ना, मैं तुम्हें क्या करूंगा, एक नया बाइसिकल दूंगा, क्यों, इफ यू, ठीक है, गेट फर्स्ट डिवीजन इन द फाइनल एग्जाम, यानी आप यदि कंडीशन में रखा गया है कि यदि आप फाइनल एग्जाम में क्या करते हैं, फर्स्ट डिवीजन लाते हैं तो आपको क्या किया जाएगा, एक न्यू बाइसिकल दिया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी आपने देखा कि जब सिंपल सेंटेंस की अगर बात की जाए, जैसे मान लीजिए आई एम अ बॉय या आई एम टीचिंग यू, तो ये सब सिंपल सेंटेंस है, ठीक है। लेकिन जब दो सेंटेंस देख रहे होंगे आप, जब एंड बट एक्सेट्रा के साथ जोड़ा जा रहा है और दोनों अपने जगह पर क्या है, पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है यानी स्वतंत्र है, ऐसे कंडीशन में ऐसे सेंटेंस को क्या बोलते हैं, कंपाउंड सेंटेंस बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, लेकिन जब आप किस सेंटेंस, जैसे हमारे लिखा हुआ है यहाँ पर वेयर ही गोज इज नॉट नोन, या आई डोंट नो व्हेन ही विल स्लीप, ठीक है। तो इस तरह के सेंटेंस जो आप देख रहे हैं जिसमें आपको एक सेंटेंस ऐसा दिख रहा है जो इंडिपेंडेंट है और दूसरा सेंटेंस जो दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, डिपेंडेंट दिख रहा है, ऐसे सेंटेंस को क्या बोलते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है। क्या बोलते हैं, जैसे व्हेन ही विल स्लीप, है ना, कब वह सोएगा ये पता नहीं, आई डोंट नो मैं नहीं जानता, तो इसको बोलते हैं सब, इस पार्ट को सब ऑर्डिनेट क्लाउज। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने देखा कि ऐसे सेंटेंस या क्लाउज कर सकते हैं। सबसे पहले तो पिछले वीडियो में जो बताया गया आप लोगों को कि क्लाउज की बात जैसे ही आपके दिमाग में आए, है ना, कि क्लाउज है क्या, व्हाट इज क्लाउज, तो ये कह सकते हैं कि पार्ट ऑफ ए सेंटेंस, ठीक है, क्लाउज इज अ पार्ट ऑफ ए सेंटेंस, या कह सकते हैं कि एक लार्ज सेंटेंस जो कंप्लीट सेंटेंस जो दिख रहा है आपको, मान लिया जाए आपको एक सेंटेंस दिख रहा है, सॉ अ बॉय हु वाज लेम, है ना, तो इस सेंटेंस का एक पार्ट जो हम ले रहे हैं, मान लीजिए ये पार्ट लेते हैं या हम ये पार्ट लेते हैं, ठीक है, यहां से हु वाज लेम, तो ये क्या दिख रहा है आपको कि
एक क्लाउज यहां और एक क्लाउज यहां दिख रहा है, ठीक है ना। यानी सेंटेंस का एक एक पार्ट जो आप ले रहे हैं, है ना, यानी सेंटेंस का कोई एक पार्ट जिसमें आपको दिखाई दे रहा होगा, जैसे आप इस सेंटेंस को देखें तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे सब्जेक्ट और यहाँ पर वर्ब। मैंने पिछले दिन बताया था आप लोगों को कि जब भी आप क्लॉज की बात करते हैं तो उसमें आपको इस बात का विशेष ध्यान देना है कि सब्जेक्ट और वर्ब का रहना अनिवार्य है। ओके, यहां भी देख रहे होंगे हु वॉज ब्लाइंड, ये हु की बात जो की जा रही है यहाँ पर एज ए, ये भी क्या कर रहा है, ये किसको रेफरेंस, किसके रेफरेंस में आया हुआ है, बॉय के लिए, ठीक है ना। बॉय को यहाँ पे किससे इंडिकेट किया गया, हु से। तो ये जो हु वॉज लेम, यहाँ पर हम लोग भी बोल सकते हैं, यहाँ भी क्या है, सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन है। यानी ये सेंटेंस जो दिख रहा है हु वॉज लेम, ये इस पर डिपेंडेंट है, इस सेंटेंस के ऊपर डिपेंडेंट है। यानी ऐसे क्लाउज जो क्या हो, दूसरे सेंटेंस के ऊपर क्या हो, यानी कह सकते हैं प्रिंसिपल क्लाउज, इसको हम क्या बोलेंगे, ऐसा सेंटेंस जो अब इंडिपेंडेंट है, यानी इसको इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन इस सेंटेंस को पूरा होने के लिए या इस क्लाउज के मीनिंग को कंप्लीट होने के लिए इसकी आवश्यकता है। तो ये पार्ट जो आपका होगा क्या कहलाएगा, इंडिपेंडेंट, ठीक है, इंडिपेंडेंट, यानी कह सकते हैं इसको हम प्रिंसिपल, ये आपका प्रिंसिपल क्लाउज है। ओके, तो आप जो देख रहे हैं, जो इंडिपेंडेंट जो दिख रहा है, जो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ऐसे क्लाउज को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल क्लाउज, या इसी को हम बोलते हैं मेन क्लाउज, मेन क्लाउज। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये सेंटेंस हु वॉज ब्लाइंड जो क्या था, हु वॉज लेम जो क्या था, लंगड़ा था। तो जो लंगड़ा था, ये सेंटेंस पूरी तरह से मीनिंग नहीं दे रहा है, ये इसके ऊपर डिपेंडेंट है, इसको हम लोग बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लाउज, ठीक है, इसको बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लाउज। तो फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा, सबसे पहले हमें यह जानना चाहिए कि क्लाउज इज अ पार्ट ऑफ ए सेंटेंस, है ना। क्लाउज जो है सेंटेंस का एक पार्ट है, सबसे पहले ये जान लेंगे। दूसरी बात, उसको हम लोग जैसे कि पिछले दिन आपको बताया गया था कि उसे तीन पार्ट में, तीन कैटेगरी में रखा गया। एक बताया गया था आपको प्रिंसिपल क्लाउज, दूसरा बताया गया था कोऑर्डिनेट क्लाउज, तीसरा बताया गया था सबऑर्डिनेट क्लाउज, ठीक है। तो प्रिंसिपल क्लाउज जो है वो इंडिपेंडेंट है, किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। आई शॉ बॉय, ये अपना मीनिंग कह सकते हैं, कभी ये जरूरी नहीं है कि पूरी तरह से मीनिंग ना निकाले, कभी कभी अपना मीनिंग निकालता भी है, पूरी तरह से कंप्लीट नहीं कर सकते, लेकिन मीनिंग इसका भी होता है, कंप्लीट नहीं लेकिन मीनिंग उसका होता है। ये इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन इसकी अगर बात करें तो ये इसके ऊपर डिपेंडेंट है। क्लियर है। ये भी देख रहे होंगे कि आई शैल गिव यू अ न्यू बाइसाइकिल, ठीक है ना, मैं क्या करूंगा, तुम्हें एक नया बाइसाइकिल दूंगा इफ यू गेट फर्स्ट डिवीजन इन द फाइनल एग्जाम। ये कंडीशन आपको बताने का प्रयास किया जा रहा है। ओके, तो आप ये जो देख रहे हैं कि आई शैल गिव यू अ न्यू बाइसाइकिल, ये क्या है आपका, ये क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल क्लास, ठीक है ना, यानी इंडिपेंडेंट क्लास। और इफ यू गेट फर्स्ट डिवीजन इन द फाइनल एग्जाम, ये इसके ऊपर डिपेंडेंट है, इसलिए क्या कहलाएगा, सबऑर्डिनेट क्लास, ठीक है। इफ यू गेट फर्स्ट डिवीजन इन द एग्जामिनेशन, फर्स्ट एग्जाम, फाइनल एग्जाम। अब नाउ इस सेंटेंस से ध्यान देंगे, राम इज पुअर, मैंने इसके बारे में बताया कि ये क्या है, कंपाउंड सेंटेंस। और ये जो आपको बताया गया था कि जब एक सेंटेंस दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, वो क्या कहलाएगा आपका, सबऑर्डिनेट। ये पार्ट जो आपको दिख रहा है, व्हेन ही विल स्लीप, ये आपका क्या कहलाएगा, सबऑर्डिनेट क्लाउज। तो आज आपको बताने का प्रयास किया जा रहा है, सबसे पहले आपको बताया गया क्लाउज के काइंड्स के बारे में। दूसरा बताने का प्रयास किया गया कि सेंटेंस जो है तीन प्रकार का जो होगा, एक फर्स्ट क्या बताया गया आपको, सिंपल सेंटेंस, सेकेंड बताया गया कंपाउंड सेंटेंस, और थर्ड बताया गया आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आपका क्या आता है, सबऑर्डिनेट क्लाउज के बारे में बताया गया आपको कि जिसमें एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस के ऊपर क्या होता है, एक क्लाउज दूसरे क्लाउज के ऊपर, यानी प्रिंसिपल क्लाउज के ऊपर क्या होता है, डिपेंडेंट होता है।